मैनेजमेंट की बात करते हैं क्योंकि नतीजों का एक सीज़न शुरू हो चुका है और चल रहा है। ऐसे में स्टार हेल्थ के दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं उन्हीं पर बात करते हैं। ग्रोथ आउटलुक और ओवरऑल नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO नीलेश कामली जुड़ गए हैं। नीलेश जी, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रोथ और ओवरऑल नेट प्रीमियम पर जो कमाई हुई है आपकी, उसी पर सवाल हम पूछना चाहते हैं। FY26 के लिए ओवरऑल नंबर्स कितने आपको चेंज होते हुए अब दिखाई दे रहे हैं? हम देख रहे थे कि ग्रोथ काफी अच्छी है हमारी। हम अपवर्ड्स ऑफ 20% ग्रो कर रहे हैं फ्रेश बिजनेस में। जो नया बिजनेस आता है, हमारा डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल जो है वो 45% के ऊपर ग्रो कर रहा है। तो काफी मोमेंटम आया है जीएसटी कट करने के बाद। अक्टूबर की अगर बात करें, 22 सितंबर को ये इंप्लीमेंट हुआ था। अक्टूबर की अगर बात करें तो हमारी ग्रोथ रेट्स अपवर्ड्स ऑफ 45% है। तो ये पूरा बेनिफिट कस्टमर्स को जा रहा है। 18% कट जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है, काफी बड़ा है कस्टमर्स के लिए। और ये एक चेंज इन बिहेवियर भी है कस्टमर के लिए, कि जो कस्टमर सोचता है कि नो, जब 18% जीएसटी होता है तब वो कंफर्ट और लग्जरी प्रोडक्ट के लिए होता है, लेकिन 0% जीएसटी का मतलब है कि ये बेयर नेसेसिटी है। ये राशन पे भी 0% जीएसटी होता है। तो ये एक चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर है और इसको लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और हमको लग रहा है कि इसका काफी फायदा होगा सारे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो रिटेल हेल्थ कर रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिहाज से अगर हम समझना चाहें, कम जीएसटी की वजह से क्या आपको लगता है कि ग्रोथ इस बहुत बड़े फैक्टर की वजह से जल्दी होगी? हमारी ग्रोथ काफी अच्छी है। सारे पैरामीटर सेट है ग्रोथ के लिए। एक बड़ा चेंज है। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी 18% जीएसटी कम हो रहा है। सब लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल की कॉस्ट बढ़ रही है, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रहे हैं, डायबिटीज एट यंगर एज ग्रुप ऑल्सो। सो ये एक नेसेसिटी है और हमको लग रहा है कि जीएसटी कम होने के बाद जो भी पब्लिसिटी भी हो रही है इसकी, डेफिनेटली ग्रोथ बढ़ेगा इंडस्ट्री के लिए और हमारे लिए। अब काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर आप क्योंकि होल्ड करते हैं, ओवरऑल एक्सपेंशंस को लेकर क्या क्या आपकी प्लानिंग है और उसी के बिना पर प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? बिल्कुल, हम 32% मार्केट शेयर रखते हैं। अभी हम अपना मार्केट शेयर मेंटेन कर रहे हैं सालों सालों से। देखो, हमारी प्रायोरिटी है प्रॉफिटेबल ग्रोथ। जो एरियाज प्रॉफिटेबल हैं, जो आरओई थ्रेशोल्ड कंपनी के लिए अचीव करते हैं, उन एरियाज में हमको ग्रो करना है। लॉस मेकिंग एरियाज है या कुछ चैनल्स है जहां पे हमको लग रहा है कि ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, फ्रॉड के इंसिडेंसेस ज्यादा है, वहां पे हमको ग्रो करना नहीं है। We'll continue to grow, but we'll grow profitability and we are not chasing any market share. हम मार्केट शेयर को नहीं चेज कर रहे हैं, हमको ग्रो करना है, अच्छे एरियाज में ग्रो करना है जो हमको प्रॉफिट्स देगा। क्लेम्स रेशियो वर्सेस जितनी आपको उम्मीद थी, ये किस तरह से पैन आउट होता हुआ अब दिखाई दे रहा है? तो क्लेम रेशियो फॉर Q2 जो है वो 1.9% से कम हुआ है। ये दोनों रिटेल हेल्थ और ग्रुप हेल्थ में कम हुआ है। रिटेल हेल्थ में हमने बोला था कि हमने प्राइस इंक्रीज लिया है, हमने काफी काम किया है वेलनेस इनिशिएटिव्स के ऊपर। ग्रुप हेल्थ में भी हमने जो लॉस मेकिंग लार्ज अकाउंट्स होते हैं एम्प्लॉय वाले, उसमें हमने अपना बिजनेस कम करा है। कई सारे बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में भी हमने प्राइस इंक्रीज लिया हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आने लगा है। Q2 जनरली एक हाई लॉस रेशियो क्वार्टर होता है जब रेनी सीजन होते हैं और फीवर इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं। तो जो भी हमने स्टेप्स लिए हैं लॉस रेशियो कम करने के लिए, वो रिजल्ट्स ला रहे हैं। और हमको लग रहा है कि आगे जाके भी हमको इसका बेनिफिट होते रहेगा और लॉन्ग टर्म बेसिस पे विल हैव अ हाई टीन्स आरओई। आरओई हमारा काफी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। कंबाइंड रेशियो के लिहाज से अगर हम आपका पूरा आउटलुक समझना चाहें FY26 के लिए, तो आप क्या कहेंगे? गाइडेंस किसी भी तरह की चेंजेस इसमें पॉसिबल? नहीं, हमने FY26 के लिए कोई आउटलुक नहीं दिया है, बट हम ये देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट है। FY25 के अगेंस्ट FY26 में भी इंप्रूवमेंट होगा। और जो हमने लॉन्ग टर्म गाइडेंस दिया है फॉर FY28, हमने बोला है कि हम हाई टीन्स आरओई अचीव करेंगे
वी आर वेल ऑन पाथ ऑफ दैट। इट इज ये हम अचीव करेंगे कंबाइंड रेशियो रिडक्शन के साथ और इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ भी, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इनकम काफी बड़ा पार्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। और जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है इन इक्विटी ETF पोर्टफोलियो, वो हमको काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। लास्ट 2.5 years का अगर हम एवरेज रिटर्न देखें तो वो 8.25 के करीब है। एंड हमको लग रहा है कि आगे जाके भी वो उतना ही मेंटेन होगा। तो कंबाइंड रेशियो इंप्रूवमेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम इंप्रूवमेंट के साथ हम हाई टीन्स आगे मेंटेन करेंगे। कंबाइंड रेशियो 100 के नीचे लाने के पीछे क्या क्या फैक्टर्स अब इम्पोर्टेंट हैं और कैसे इस पर काम किया जा रहा है? कंबाइंड रेशियो इंप्रूवमेंट के लिए जो हमने पोर्टफोलियो रिकैलिब्रेशन अप्रोच लिया है, जैसे लार्ज कॉर्पोरेट हमने काम करा है, रिटेल हेल्थ में हमने प्राइस इंक्रीज ली है, हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ काम कर रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है अभी जो AIML मॉडल्स बोलते हैं टू सेव ऑन द फ्रॉड, वेस्ट एंड अब्यूज, वो काफी स्ट्रांग है। तो ये सारे मेजर्स जो है वो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं और जो हमारा लॉस रेशियो नीचे लेके आएंगे। कंबाइंड रेशियो इंप्रूव करने के लिए लॉस रेशियो एक पार्ट होता है जिसके बारे में मैंने बोला, एक्सपेंस रेशियो भी कम होना बहुत जरूरी है। और हमने काफी इसके ऊपर काम किया है टू इंप्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, जो हमने टेक्नोलॉजी लाई है, तो उसके चलते भी हमारा एक्सपेंस रेशियो कम हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि ये इंप्रूवमेंट हो रहा है FY26 कंपेयर टू FY25। FY26 में ये इंप्रूवमेंट होगा और FY28 तक ये काफी इंप्रूव हो जाएगा। स्पेसिफिक गाइडेंस हम दे नहीं रहे इसके लिए। शुक्रिया नीरज, आपने समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब भी यहाँ पर दिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम शो को समाप्त कर रहे हैं उससे पहले